रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया यूपी के कुंडा विधानसभा से 7 बार के विधायक। कई किस्से हैं इनके, थानों में दर्ज केस भी कई हैं, लेकिन एक केस ऐसा है जिसके लिखे का रंग बार बार गहरा होता है। मामला 10 साल पहले का है। बात शुरू होती है कुंडा के बलीपुर गांव से। एक जमीन का विवाद था। सपा समर्थक प्रधान नन्हेलाल यादव ने बबलू पांडे से एक जमीन खरीदी, पर इस जमीन पर कामता प्रसाद पाल का मालिकाना दावा था। कामता को राजा भैया के करीबी कहे जाने वाले गुड्डू सिंह का सपोर्ट था। ये भी कहा जाता है कि नन्हे की प्रधानी में गुड्डू ने खुला विरोध किया। दोनों में झंझट उसी वक्त से शुरू हुआ। 2 मार्च 2013 की बात है। नन्हे यादव और कामता प्रसाद पाल जमीन के मसले को सुलझाने को लेकर पंचायत कर रहे थे। बताते हैं किसी दौरान कहा सुनी हुई ये इतनी बड़ी कि मौके पर नन्हे यादव का मर्डर हो गया। इसके बाद गांव में खूब कोहराम मचा। कुंडा के डीएसपी जियाउल हक नन्हे यादव का शव लेने बलीपुर पहुंचे। शव का पोस्टमार्टम होना था। डीएसपी के साथ हथीगवा थाने के एसएचओ मनोज कुमार शुक्ला और कुंडा थाने के एसएचओ सर्वेश कुमार मिश्रा सहित कई पुलिसकर्मी थे। बताया गया कि इन लोगों के गांव में घुसते ही गांव के कुछ लोगों ने उन पर अटैक किया। पहले डीएसपी को पीटा गया और फिर उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस दौरान ही नन्हे यादव के भाई सुरेश यादव की भी गोली लगने से मौत हो गई। डीएसपी जियाउल हक के साथ जो भी पुलिस वाले मौके पर थे वो अपनी अपनी जान बचाकर भागने लगे, ऐसा उन्होंने खुद बताया था। बाद में इसमें से 8 को सस्पेंड कर दिया गया। इस मामले पर भयंकर बवाल मचा। राज्य की तत्कालीन सपा की सरकार, जिसके मुखिया अखिलेश थे, वो हिल गई, क्योंकि डीएसपी की हत्या का आरोप किसी और पर नहीं, उसके ही कद्दावर मंत्री राजा भैया पर लगा। राजा भैया उस समय अखिलेश सरकार में खाद्य एवं रसद मंत्री थे। राजा भैया पर यह आरोप लगा था कि डीएसपी जियाउल हक की पत्नी परवीन आजाद ने उस समय डीएसपी मर्डर में 2 एफआईआर लिखवाई। एक एसएचओ मनोज शुक्ला की रिपोर्ट के आधार पर, जिसमें प्रधान नन्हे यादव के भाइयों और बेटे समेत 10 लोगों पर हत्या का आरोप था। दूसरी एफआईआर परवीन आजाद की शिकायत के आधार पर लिखी गई, जिसमें राजा भैया और उनके 4 बेहद करीबी लोगों के नाम थे। परवीन आजाद ने रिपोर्ट में लिखाया कि मंत्री राजा भैया के आदेश पर नगर पंचायत अध्यक्ष गुलशन यादव, मंत्री के प्रतिनिधि हरिओम श्रीवास्तव, उनके ड्राइवर रोहित सिंह और समर्थक गुड्डू सिंह ने पहले मेरे पति को लाठी डंडे से पीटा और बाद में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। परवीन का कहना था कि उनके पति बालू के अवैध खनन की जांच कर रहे थे, जिसका आरोप राजा भैया और उनके करीबियों पर था। परवीन के मुताबिक उनके पति ने उन्हें बताया था कि राजा भैया के करीबी उन्हें जांच न बंद करने पर जान से मारने की धमकी दे रही हैं। परवीन की शिकायत पर राजा भैया और 4 अन्य के खिलाफ हत्या, आपराधिक साजिश रचने, दंगा करवाने और हिंसा भड़काने सहित आईपीसी की कई धाराओं में केस दर्ज किया गया। ये केस दर्ज होने के अगले ही दिन 4 मार्च 2013 को राजा भैया ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया। पुलिस ने 2 एफआईआर दर्ज की, जो नन्हे यादव और उनके भाई सुरेश यादव की हत्या को लेकर थी। एफआईआर में नन्हे की हत्या का मुख्य आरोपी कामता प्रसाद पाल और उनके बेटे अजय कुमार पाल पर लगाया गया। 1 हफ्ते बाद ही इन दोनों ने सरेंडर कर दिया। उधर राजा भैया के इस्तीफे के 2 रोज बाद ही यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी सीबीआई से कराने का आदेश दिया। जियाउल हक की मौत के मामले की जांच सीबीआई से 8 मार्च 2013 से शुरू की। जांच के दौरान डीएसपी मर्डर केस में सीबीआई ने अप्रैल 2013 में मृतक ग्राम प्रधान नन्हे यादव के बेटे बबलू यादव और नन्हे यादव के भाई पवन यादव, फूलचंद यादव और उनके एक करीबी मंजीत यादव को अरेस्ट किया। सीबीआई का कहना था कि डीएसपी को बबलू यादव ने मारा। इसके बाद हुआ यूं था कि 2 मार्च 2013 को जब डीएसपी जियाउल हक को नन्हे यादव की हत्या का पता चला तो वो तुरंत फोर्स लेकर बलीपुर गांव पहुंचे। इस दौरान नन्हे के घर वाले और उनके समर्थक काफी नाराज थे। जब तक डीएसपी घटनास्थल पर पहुंचते तब तक यादव की हत्या की खबर फैल चुकी थी और उनके बाहर एक बड़ी भीड़ जमा हो गई, जो हत्या में पुलिस की कथित लापरवाही को भी वजह मान रही थी। भीड़ ने डीएसपी को पीटना शुरू किया और इस दौरान और अन्य पुलिस वाले उन्हें वहीं छोड़कर भाग निकले। उसी भीड़ में नन्हे यादव का भाई सुरेश भी था। सुरेश के हाथ में राइफल थी। राइफल गलती से चल गई और उसकी गोली सुरेश को लगी, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। पिता और चाचा की मौत से बबलू गुस्से में आया और उसने देसी कट्टे से जियाउल हक को गोली मार दी।
सीबीआई के मुताबिक उसने बबलू के पास से हत्या में इस्तेमाल हथियार को भी बरामद किया। बबलू यादव की गिरफ्तारी के बाद भी सीबीआई ने इस मामले में उन आरोपों की छानबीन जारी रखी जो डीएसपी जियाउल हक की पत्नी परवीन ने राजा भैया और उनके करीबियों पर लगाई। इस दौरान सीबीआई ने राजा भैया से लगातार 2 दिनों तक पूछताछ की। उनका पॉलीग्राफ टेस्ट भी हुआ। काफी जांच के बाद 1 अगस्त 2013 को सीबीआई एक नतीजे पर पहुंची। कहा कि राजा भैया और उनके चारों करीबियों का जियाउल हक मर्डर केस से कोई ताल्लुक नहीं है। इनके खिलाफ ऐसे सबूत नहीं मिले जिससे इन पर केस चलाया जा सके। लाइट डिटेक्टर टेस्ट में भी सभी आरोपियों के बयानों में कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई। सीबीआई का ये भी कहना था कि जिस बलीपुर गांव में डीएसपी जियाउल हक की हत्या हुई, वहां मर्डर के समय आरोपी गुलशन यादव, हरिओम श्रीवास्तव, रोहित सिंह और गुड्डू सिंह मौजूद नहीं थे।